क्लास, वेलकम टू आवर चैनल NCERT मैथ्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले इन 3 नंबर्स को समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, हिंदी में इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो सभी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और सेकंड नंबर पे है हमारा होल नंबर, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ये हमारे 0 से लेके इन्फिनिटी तक, अनंत तक जितने भी नंबर होते हैं वो सभी हमारे होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से लेके अनंत तक। ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सभी पॉजिटिव नंबर, इन्फिनिटी तक सभी पॉजिटिव नंबर और उन्हीं सभी के नेगेटिव नंबर, सभी जमा वाले नंबर और उन्हीं सभी के घटा वाले नंबर और 0, इन सभी को मिला के हमारा बनता है इंटीजर्स। सभी जमा वाले नंबर, सभी घटा वाले नंबर और 0, इन सभी को मिला के हमारा पूर्णांक बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और इन पॉजिटिव नंबर्स को, इन प्लस वाले नंबर को, जमा वाले नंबर्स को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, और हिंदी में इसका नाम होता है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो माइनस वाले नंबर होते हैं, ये जो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं, इंग्लिश में इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं और हिंदी में हम इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। और ये जो 0 हमारा होता है, ये हमारा ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, मतलब ना ही ये जमा वाले नंबर में आता है ना ही ये घटा वाले नंबर में आता है। ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। हिंदी में इसे कहते हैं पूर्णांक। ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। अभी तक हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को समझा। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को समझने के लिए हमें इन 2 कंडीशंस को समझना होगा। फर्स्ट इज P/Q, सेकेंड इज Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि कोई भी नंबर P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, कोई भी नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई भी नंबर हमारा रैशनल नंबर होता है। बटे के रूप में, बटे में जो भी संख्या हमारी होती है वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी इसकी कंडीशन क्या है? Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब नीचे वाला जो नंबर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर नीचे 0 आ जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो आपकी परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है। और एक बात है स्टूडेंट्स, ये जो P/Q है ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मैंने आपको क्या बताया था? सभी जमा वाले नंबर, सभी घटा वाले नंबर और 0, है ना। सभी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0, इन सभी को मिला के हमारा इंटीजर्स बनता है ना। तो उनमें से कोई भी नंबर P/Q, P के प्लेस पे कोई भी नंबर आ सकता है, Q के प्लेस पे कोई भी नंबर आ सकता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स देखिए, 0 भी हमारा इंटीजर है ना, तो हमारा 0 भी आ सकता है P के प्लेस पे, कोई भी माइनस वाला नंबर भी आ सकता है, कोई भी प्लस वाला भी आ सकता है ना, क्योंकि ये सभी हमारे इंटीजर्स में आते हैं। ऐसे ही Q की जगह पे भी हमारा कोई भी प्लस वाला नंबर आ सकता है, कोई भी माइनस वाला नंबर आ सकता है, लेकिन 0 कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमारी सेकंड कंडीशन ही यही बोलती है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया आपको? P/Q, ये कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, हमारे इंटीजर्स होने चाहिए और नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। बस ये आपको याद रखना है। ऊपर हमारा 0 आ सकता है लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं आ सकता। ओके स्टूडेंट्स। अब
इन एग्जाम्पल से हम समझेंगे रैशनल नंबर को। फर्स्ट हमारा क्या है 29/11। देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है कि कोई भी नंबर फ्रैक्शन में होना चाहिए, बटे में होना चाहिए। तो ये नंबर हमारा फ्रैक्शन में है ना, और नीचे हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, नीचे हमारा ज़ीरो भी नहीं है, ये हमारे बटे के रूप में है, और नीचे ज़ीरो भी नहीं है। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई ना, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। सेकंड हम चेक कर लेंगे कि P/Q की फॉर्म में है और नीचे ज़ीरो भी नहीं है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। और ये हम देखेंगे 2/3, ये भी हमारा P/Q की फॉर्म में है और नीचे ज़ीरो भी नहीं है, तो ये भी हमारा एक परिमेय संख्या हो गई, एक रैशनल नंबर हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए -5/4, अब आप कहोगे यहाँ माइनस आ गया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर नीचे कोई भी नंबर हो सकता है, हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए माइनस वाले नंबर भी हमारे इंटीजर्स होते हैं ना, माइनस वाले नंबर भी हमारे पूर्णांक होते हैं। तो ये देखिए माइनस का 5/4 दोनों हमारे पूर्णांक हैं, है ना, दोनों हमारे इंटीजर्स हैं, और ये P/Q की फॉर्म में भी है और नीचे ज़ीरो भी नहीं है। तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या होगी। अब हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे -7/2। देखिए -7 भी इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है ना, -7 एक पूर्णांक है और ये 2 भी एक पूर्णांक है। तो ये हमारा बटे के रूप में भी है और नीचे ज़ीरो भी नहीं है, तो ये भी हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आप 0/1, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ऊपर नीचे इंटीजर है ना, ऊपर नीचे हमारा एक पूर्णांक आ रहे हैं ना, 0 भी और 1 भी, और देखिए नीचे ज़ीरो नहीं है, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि ऊपर हमारा कोई भी नंबर आ सकता है, ज़ीरो भी आ सकता है, लेकिन नीचे ज़ीरो नहीं आ सकता। अब यहाँ पे हमारा ऊपर तो ज़ीरो आ गया लेकिन नीचे तो नहीं है ना, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये भी हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है और नीचे ज़ीरो भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नंबर हमारे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर से रिलेटेड, कि हमारी ये दो कंडीशंस होती हैं कि कोई भी नंबर P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब बटे के रूप में होना चाहिए, और नीचे कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ऊपर नीचे हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा इसको, कि हमारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं ना, जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं, वो सभी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं वो सभी हमारे परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 2, 7, -9, 11। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने ये कुछ नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे। अब ये क्या है, इंटीजर्स है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है ना, और ये पॉजिटिव इंटीजर है। 11 हमारा ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए क्या ये भी रैशनल नंबर होंगे? मैंने अभी आपको बताया कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। हमारे जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है, इसके नीचे 1 होता है ना, कोई भी एक नंबर हम लिखते हैं उसके नीचे हमेशा 1 प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसको हम लिखते नहीं हैं, है ना, उसको हम लिखते नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 1 लगा दिया सबके नीचे। अब ये देखिए हमारे P/Q के फॉर्म में हो गया, बटे के रूप में हो गया ना, और नीचे ज़ीरो भी नहीं है। ये हमारी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम सेकंड नंबर को देख लेंगे। ये भी हमारा P/Q के फॉर्म में हो गया और नीचे ज़ीरो भी नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ऐसे ही -9 लिया था हमने, उसके नीचे 1 लगा दिया, और ये हमारा P/Q के फॉर्म में हो गया, बटे के रूप में हो गया ना, और नीचे ज़ीरो भी नहीं है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे 11/1, ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले सकते हैं।
इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो सभी नंबर आते हैं। आप कोई भी नंबर उठा के ले सकते हैं, उन सभी के नीचे 1 प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका कोई भी नंबर हो, बीच में जाके 300 में, 1000 में, कोई भी आए, सबके नीचे 1 तो प्रेजेंट होता ही है ना। तो वो P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सभी इंटीजर्स, सभी पूर्णांक हमारे परिमेय संख्याएं होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इन सभी के नीचे 1 लगा के इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और नीचे 0 भी नहीं आएगा क्योंकि हमने 1 लगाया है तो 0 नहीं आएगा, है ना। और जहाँ पे 0 आ गया वो नंबर हमारा रैशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हमने इस रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को भी समझ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।